नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी। खेती के लिए एक कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक उपभोग पर बिल नहीं जमा करवाना होगा। फिलहाल अगले आदेशों तक इन योजनाओं का आम जनता को फायदा मिलता रहेगा। प्रदेश में फ्री बिजली व बिलों में सब्सिडी पर सरकार का करीब 24,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहा है। जिन उपभोक्ताओं के 100 यूनिट से कम का बिल है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें पूरा बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। डिस्कॉम जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत का कहना है कि निःशुल्क बिजली व सब्सिडी का सरकारी आदेश है, यह योजनाएं लागू रहेंगी। आम जनता को लगातार इन योजनाएं को फायदा मिल रहा है। अवैध खनन माफिया की खैर नहीं। भजनलाल सरकार ने बनाया ये एक्शन प्लान। राज्य में अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने की भजनलाल सरकार ने तैयारी कर ली है। प्रदेश में 15 से 31 जनवरी तक अवैध खनन के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। खान विभाग यह अभियान राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से चलाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध खनन की गतिविधियां बढ़ गई थी। इससे राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही थी। अभियान की निगरानी के लिए जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। जिलों में होने वाली कार्रवाई की नियमित शाम 5 बजे रिपोर्ट राज्य स्तर पर देनी होगी। बंगाल में यूपी के साधुओं की पिटाई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में यूपी के 3 साधुओं के साथ पिटाई हुई। भीड़ ने मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। बंगाल पुलिस का कहना है कि भाषा की वजह से गलतफहमी हुई। लोगों को शक हुआ कि वे बच्चे चुराने आए थे। मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा ने घटना को पालघर पार्ट 2 बताया। आरपीएल के खिलाड़ियों को नहीं दी फीस, 3 करोड़ बकाया। 4 महीने पहले राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल का आयोजन किया गया, लेकिन इन खिलाड़ियों को मिलने वाली फीस आज तक नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट लीग के उद्घाटन कार्यक्रम में आने वाले डांसर और सिंगर को तो 7 दिन में भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में लीग की कार्यप्रणाली और इनके होने पर ही सवालिया निशान लगने लगे हैं। आरपीएल कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम लीग कराने के साथ साथ खिलाड़ियों का पेमेंट भी करना था। कमेटी इन पूरे मामले को एक नए मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। इस मामले में चेयरमैन रामपाल शर्मा का कहना है कि अब बीसीसीआई से फंड आएगा तो खिलाड़ियों को मैच फीस दे दी जाएगी। लीग में लोगों को कनेक्ट करने के लिए मीका सिंह को 60 लाख रुपए, जैकलिन को 70 लाख, कनिका कपूर को 40 लाख और उर्वशी को 60 लाख रुपए देकर बुलाया गया। मौसम विभाग की नई चेतावनी। कल इन 8 जिलों के लिए जारी हुआ ये अलर्ट गई। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने और दिन और रात का तापमान सामान्य या उससे ज्यादा रहने का पूर्वानुमान जताया है। राजस्थान के अलवर और करौली जिले में अब भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। रात में पारा सामान्य से कम दर्ज हो रहा है। बीती रात दोनों जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले में शीतलहर और पाला गिरने का अलर्ट दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में फैसला, मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी। 28 दलों के गठबंधन की वर्चुअल बैठक में सिर्फ 9 पार्टियां ही शामिल हुई। इसमें टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, राम को न मानना संविधान निर्माताओं का अपमान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में वर्ल्ड इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर एक सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। जो लोग राम को नहीं मानते वे संविधान निर्माताओं का भी अपमान कर रहे हैं। पेपर लीक केस में इंजीनियर से लेकर ज्वेलर तक गिरफ्तार। एसओजी के मुखिया बदलते ही पेपर लीक के आरोपी और सहयोगियों की गिरफ्तारी हो शुरू हो गई है। इससे पहले 8 महीने में एसओजी ने एक भी पेपर लीक के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। अब कुछ दिनों से एसओजी ने पेपर लीक केस में फरार चल रहे 15 आरोपियों की गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को जयपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। हर लोस क्षेत्र में 30 तक कार्यालय खुलेंगे। नेताओं के प्रवास का शेड्यूल तय होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें जिला अध्यक्ष, जिला संयोजकों के साथ विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों की उपस्थिति में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और मिशन 25 पर चर्चा की। 30 जनवरी तक सभी संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा कार्यालय खोलने होंगे।
जयपुर का रितेश दंडवत यात्रा कर जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के उत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं। इन सबके बीच जयपुर के पांच्यावाला के रहने वाले रितेश धानका ने अयोध्या जाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना। रितेश दंडवत करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। राजस्थान के 5 जिलों में कल शीतलहर का अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब खत्म हो गया है। इससे उत्तरी हवा अब सीधे मैदानी राज्यों में आना शुरू हो गई है। इस कारण अब दिन में शीतलहर चलने की संभावना है। कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू में कोहरा छाने के साथ दिन में कोल्ड वेव चलने की आशंका है। कोहरे का प्रभाव जैसलमेर के सरहदी इलाकों में भी रहा। इधर अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह हल्का कोहरा रहा। आईपीडी में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट अन्य यूनिट के डॉक्टर को ऑनलाइन जाएगी। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी मरीजों को रेफरेंस सुविधा के लिए अब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में डॉक्टरों के पास नहीं भटकना होगा। रेफरेंस सुविधा 3-4 दिन में ऑनलाइन होगी। एससीएस हेल्थ शुभ्रा सिंह ने एसएमएस अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में बदलावों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मॉरिशस में हिंदू सबसे बड़ा धर्म। अफ्रीकी देश मॉरिशस में हिंदू सबसे बड़ा धर्म है। 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ करीब 48.5% आबादी हिंदू है। ये अफ्रीका का इकलौता ऐसा देश है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी के मामले में भारत और नेपाल के बाद मॉरिशस का ही नाम आता है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।